बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दिलशाद और मेरे यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल इफ्तारी में ज़रूर बनाई है चिकन चापली कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जायकेदार बनकर रेडी होती है। ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, किसी कबाब से ये कम नहीं है। तो इसे किस तरह से बनाया जाता है आप लोगों को मैं अपने स्टाइल में अपने तरीके से बताऊंगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले चिकन ले लिया है। चिकन मैंने बोनलेस लिया है। 250 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिया है, उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 500 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर आलू ले लिया है, इसे भी हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में आलू को और चिकन को दोनों को एक साथ में रख दूंगी बॉईल होने के लिए। 4 से 5 सीटी आने तक हमें इन्हें बॉईल कर लेना है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर लूंगी। अब थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। पानी मैं इतना यूज कर रही हूँ जितने में हमारे आलू और चिकन दोनों अच्छी तरह से डूब सके। बहुत ज्यादा भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए अब हम इन्हें गैस पर चढ़ा लेते हैं। तो देखिए, बॉईल हो चुके हैं हमारे आलू भी चिकन भी। आलू को हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है कद्दूकस में, चिकन के श्रेडेड भी बना लिए। तो चलिए अब हम इनके मसाले तैयार कर लेते हैं। मसालों में मैंने यहाँ पे 14 से 15 हरी तीखी मिर्च ले ली है, 1 लहसुन की कलियां ले ली है और 1-1.5 इंच के करीब मैंने पर अदरक के टुकड़े ले लिए हैं। अब हम कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई मैंने गरम कर लिया अच्छी तरह से। इसमें मैं 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो देखिए, तेल हमारे अच्छे खासे गर्म हो चुके हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 चम्मच भर के जीरा, साबुत जीरा का तड़का लगा रही हूँ। कड़ी पत्ता का तड़का लगा रही हूँ। अब हमने जो मसाले पीसे थे वो भी ऐड कर लेंगे। तो चलिए अब हम इन्हें अच्छी तरह से भून लेते हैं। मैंने फ्लेम को हाई ही रखा है। अभी 30 से 40 सेकंड तक हम इन्हें अच्छी तरह से भूनेंगे। अब मैं यहाँ पर 1 कटोरी भरकर मैदा डाल रही हूँ। मैदा मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारे जो कबाब बनते हैं वो बाद में टूटे ना, इससे बाइंडिंग बन जाती है। अब मैं मैदे को और मसालों को भी एक साथ में 1 मिनट तक अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर भून लूंगी। देखिए, इसकी बाइंडिंग अभी से ही बनना शुरू हो गई है। तो देखिए, मसाले हमारे भून चुके हैं। अब मैं यहाँ पर वेजिटेबल्स ऐड कर लूंगी। शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी को हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं इन सारे वेजिटेबल्स को इसमें शामिल कर दूंगी। इन्हें भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है, अच्छी तरह से कुक कर लेना है। हमें इसे अच्छी तरह से ऊपर नीचे चला लेना है। अब मैं यहाँ पर हस्बे जायका नमक ऐड कर ले रही हूँ। नमक मैं अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए। नमक में वेजिटेबल्स में शामिल कर ली हूँ ताकि ये हमारे जो वेजिटेबल्स है वो जल्दी से गल जाए। कबाब में हमारे वेजिटेबल्स जो है वो ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए, इसीलिए हमें इन्हें अच्छी तरह से कुक कर लेना है, पका लेना है। तो देखिए, वेजिटेबल्स हमारे कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। इनकी क्वांटिटी भी कितनी कम हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी 1 चम्मच और आधा चम्मच मैं यहाँ पर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब इन्हें भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। देखिए, वेजिटेबल्स जो हमारे हैं कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आधा नींबू का रस ऐड कर लूंगी। इन्हें भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। हमें इन्हें अच्छी तरह से भूनना है। देखिए मैं किस तरह से भून रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से, तभी इसका फ्लेवर जो है वो ज़्यादा बढ़ के आएगा। अब मैं यहाँ पर आलू शामिल कर दूंगी। चिकन के श्रेडेड वो भी शामिल कर लूंगी।
अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ऊपर नीचे चलाकर। तो देखिए ये बिल्कुल रेडी है, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। तो चलिए अब हम इनके कबाब बना लेते हैं। तो देखिए मसाले हमारे कितने टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। अब मैंने दोनों हाथों में तेल लगा लिया है। अब मैं इस तरह से आलू के मसालों को उठाऊंगी और इस तरह से गोल गोल करके इन्हें, जिस तरह से हम टिकिया बनाते हैं उस टाइप में हम इन्हें बना लेंगे। हम चापली कबाब बना रहे हैं तो इनके साइज को हम थोड़े से बढ़ा देंगे। देखिए इस तरह से हमें बना लेना है चपटा करके। अब मैं एक साइड में रख दूंगी इन्हें प्लेट में करके। एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो देखिए इस तरह से हमें आलू के मसालों को लेना है और इस तरह से गोल गोल करके हमें इन्हें टिकिया का शेप दे देना है और इनकी साइज को हमें बढ़ा लेना है चापली कबाब की तरह। तो देखिए हमने सारे चापली कबाब बनाकर साइड में रख लिए हैं। देखिए माशाल्लाह कितने बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं हमारे ये कबाब। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पाउडर बना लिए हैं बटर के, मिक्सर जार में पीस कर। जो हम चाय के साथ में सुबह में खाते हैं ना बटर, ये उन्हीं के पाउडर हमने बना लिए हैं। अब हम इस तरह से एक टिकिया लेंगे और इन पाउडरों में हमें कोट कर लेना है। देखिए मैं किस तरह से कोट कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से करना है। अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली अंडे में डिप करके भी तवे पे फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए हमने सारे टिकिया को अच्छी तरह से कोट कर लिया है। आप इसे स्टोर करके 1 हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं। तो चलिए अब हम अंडे के फेंट लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं। अंडे को मैं अच्छी तरह से फेंट लूंगी। थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर लूंगी। अब हम इन्हें अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो देखिए अंडे हमारे अच्छी तरह से फेंट चुके हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं चापली कबाब को। तो देखिए मैंने यहाँ पर तवा ले लिया है। तवे पे मैंने यहाँ पर तेल डाल लिए है और तेल भी हमारे अच्छे खासे गर्म हो गए हैं। मैंने हाई फ्लेम ही रखा है अभी। इस तरह से मैं एक टिकिया लूँगी, अंडे में डिप करूँगी और इस तरह से तेल में छोड़ दूँगी। देखिए मैं किस तरह से डिप कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से अंडे में डिप करना है और दूसरी तरफ हमें तेल में छोड़ देना है। मैं यहाँ पर तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे कुछ भी फ्राई करने का रहता है तो मैं यहाँ पर तवे का ही इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहे तो फ्राई पैन में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो देखिए तेल में जितने कबाब आ गए हैं हमने छोड़ दिए हैं सारे। अब मैं इनकी साइडों को चेंज कर लूँगी। हम सारे कबाबों की साइड को अच्छी तरह से चेंज कर लेंगे। मैं यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम कर दे रही हूँ। अब मैं दूसरे साइड भी इन्हें अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ दूंगी। बहुत ज़्यादा भी हमें पकाना नहीं है। अंदर की स्टफिंग तो ऑलरेडी पकी हुई है, खाली ऊपर से कलर में हमें लाना है, ब्राउन कलर में थोड़ा सा। और अंडे जो है हमारे वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। देखिए ये नीचे से भी हो चुके हैं, ऊपर से भी हो चुके हैं। ये अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं दोनों साइड से। तो चलिए अब हम इन्हें साइड में लगा लेते हैं। मैं सारे कबाबों को इस तरह से साइड में लगा लूँगी ताकि जो भी इसके अंदर ऑयल है वो सारे निकल जाए। अब मैं जो भी बचे हुए हमारे कबाब है वो भी इस तरह से अंडे में डिप करके तेल में छोड़ लूँगी। देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करना है।
तो देखिए हमने सारे कबाबों को अच्छी तरह से इसमें छोड़ दिया है। हमें सारे कबाबों को बिल्कुल इसी तरह से हमें कुक कर लेना है। आप फ्राई पैन में चाहे तो फ्राई पैन में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो देखिए हमने सारे कबाबों को इसी तरह से फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे कबाब बनकर हमारे यहाँ रेडी है। जिस तरह से हम मार्केट से लेकर आते हैं, दुकान से लेकर आते हैं, बिल्कुल इसी तरह से मैंने ये कबाब बनाया है। तो इसलिए आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए इस कबाब की रेसिपी को। सो फाइनली चिकन चापली कबाब हमारे बिल्कुल रेडी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं आप लोगों को एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने टेस्टी और कितने जायकेदार हमारे ये कबाब दिखाई दे रहे हैं माशाल्लाह। तो इसे आप लोग इस रमज़ान में इस इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए हमारे कबाब कितने बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।